नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। 45 दिनों के अंदर मिलेगा सहारा में फंसा पैसा, लॉन्च हुआ पोर्टल। देश के कई सालों से करोड़ों लोगों का पैसा सहारा में फंसा है। इन लोगों के लिए आखिरकार खुशखबरी सामने आई है। केंद्र की सरकार ने इन निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम सहारा रिफंड पोर्टल है। सहारा की इन सोसाइटीज़ में सबसे अधिक पैसा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का है। वर्ष 2005 के आसपास बड़े रिटर्न की आस में बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें निवेश किया था। 2009 में जब कंपनी का IPO आया तो कंपनी की हकीकत सामने आई। गृह मंत्री ने कहा कि जिस भी निवेशक ने निवेश किया है उसे 45 दिन के भीतर पैसा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात से सुनिश्चित रहिए कि जिन्होंने निवेश नहीं किया है उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा और जिन्होंने निवेश किया है उन्हें पैसा पाने से कोई रोक नहीं सकता। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के कयास लगाए जा रहे हैं। खबरों को माने तो मॉनसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा सदन में कई विधेयक लाने की तैयारी चल रही है, जिसमें पिछले दिनों राजभवन से लौटाए गए कुछ विधेयक भी शामिल हैं। 28 जुलाई को सदन की कार्यवाही दिन के 11 बजे से शुरू होगी। आमतौर पर बजट सत्र को छोड़कर मॉनसून और शीतकालीन सत्र कम दिनों का बुलाया जाता है। इसके कारण सदन में सभी विधायक अपने सवाल नहीं रख पाते हैं। इस बार भी सदन की कार्यवाही महज 5 कार्यदिवस का होगा, जिसमें सभी विधायक के द्वारा प्रश्न रखना मुश्किल है। दनुआ घाटी में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के हजारीबाग के चौपारण से बड़ी खबर है। यहाँ दनुआ घाटी में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं और जिनका उपचार चल रहा है। भिड़ंत इतनी ज़बरदस्त थी कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो 30 फीट गहरी घाटी में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में परिजन की मृत्यु होने पर दाह संस्कार में शामिल होने रांची पूरा परिवार गया था। दाह संस्कार के बाद मृत व्यक्तियों की अस्थियां लेकर लोग बनारस गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे। इसी दौरान दनुआ घाटी के पास यह भयंकर हादसा हुआ है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हथियार के साथ पकड़ी गई NRI लेडीज़। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर CISF के जवानों ने सुरक्षा चेकिंग के दौरान अमेरिकी नागरिकता प्राप्त NRI लेडीज़ एलिजाबेथ को एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़कर रांची एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया है। खबरों को माने तो लेडीज़ जमशेदपुर की रहने वाली है और उसे अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त है। वह जमशेदपुर से राजधानी रांची आई थी, जिसके बाद उसे फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली जाना था, लेकिन एयरपोर्ट में एंट्री के दौरान CISF जवानों के द्वारा लेडीज़ को सुरक्षा जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान CISF के जवान उस समय चौंक गए जब महिला का बैग मेटल डिटेक्टर के सामने ब्लिंक करने लगा और फिर इस तरह से महिला पकड़ में आई। एक हैरान कर देने वाली खबर है। दुनिया में 84 लाख से अधिक लोग सीख रहे हैं हिंदी। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 5 भाषाओं में एक हिंदी को लेकर इन दिनों क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका स्थित लैंग्वेज टीचिंग ऐप डुओलिंगो ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 8.4 मिलियन से अधिक शिक्षार्थी ऐप से एक्टिव रूप से अंग्रेजी से हिंदी सीख रहे हैं। कंपनी द्वारा दिए गए आंकड़ों और जानकारी के अनुसार हिंदी ने पुर्तगाली भाषा को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक सीखी जाने वाली भाषाओं की सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। यदि भारत की बात की जाए तो यहाँ भी अंग्रेजी के बाद
हिंदी सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा है। डुओलिंगो कंपनी के कंट्री मार्केटिंग मैनेजर करणदीप सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में भारत की भाषाओं और इसकी समृद्ध संस्कृति को जानने की गहरी जिज्ञासा पैदा हुई है। भारत के यूपीआई की विदेशों में जबरदस्त धूम। जल्द ही फ्रांस और सिंगापुर के बाद कई और देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एनपीसीआई की सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार यूपीआई अब कई खाड़ी देशों और उत्तरी अमेरिकी देशों में प्रवेश करने जा रहा है। कहा गया है कि फ्रांस और सिंगापुर के बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद जल्द ही उत्तरी अमेरिका और खाड़ी देशों के कई देशों में प्रवेश ले सकता है। हालांकि इसके लॉन्च के किसी निश्चित समय के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि हर साल भारत में बड़ी संख्या में लोग खाड़ी और उत्तरी अमेरिका के देशों में जाते हैं। ऐसे में इन जगहों पर यूपीआई लॉन्च करने से भारतीयों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। झारखंड में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 20 जुलाई तक बारिश के आसार। झारखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ओडिशा में साइक्लोन का साफ असर झारखंड के मौसम में दिखा है। झारखंड में अगले 2 दिनों तक इसका असर रहने की संभावना है। इसमें 20 जुलाई तक झारखंड के लगभग सभी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। बता दें कि झारखंड में मानसून लगभग 1 सप्ताह की देरी से एंट्री किया। 18 जून को संताल परगना के रास्ते मानसून ने एंट्री की और वहां के सभी 6 जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली। इसके बाद से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बारिश की कमी के कारण झारखंड के किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसान रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए लाने जा रहा है यह शानदार फीचर। व्हाट्सएप द्वारा एंड्रॉयड के लिए मीडिया पिकर में एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि यह अब केवल बीटा उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध है। मेटा के स्वामित्व वाली मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप के अनुसार क्रमांकित थंबनेल वाला एक बेहतर मीडिया पिकर अब एंड्रॉयड बीटा के लिए उपलब्ध है। WA बीटा इन्फो के अनुसार नया मीडिया पिकर अब प्रत्येक चयनित आइटम को एक नंबर निर्दिष्ट करता है। जो उसके थंबनेल पर प्रदर्शित होता है। यह नंबरिंग प्रणाली उपभोक्ताओं को एक स्पष्ट दृश्य संदर्भ देती है और उस क्रम में मेल खाती है जिसमें मीडिया आइटम चुने जाते हैं। उपयोगकर्ता जल्द ही एक अलग और बेहतर मीडिया फाइल साझाकरण अनुभव का आनंद ले सकेंगे। दुनिया भर में मशहूर मैसेजिंग सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप का इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं। इस मैसेजिंग ऐप का यूजर इंटरफेस सीधा है, जिसके कारण से हर दूसरा यूजर व्हाट्सएप का फ़ायदा उठाता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सामने आए 34 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 34 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1435 हो गई। एक दिन पहले उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1441 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मृतकों का आंकड़ा 5,31,915 है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमितों की संख्या 4.49 करोड़ दर्ज की गई, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। इस बीमारी से उबर चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,61,587 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.18% है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश में कोविड-19 रोधी टीके की अब तक 220.67 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। आयुष्मान भारत योजना को लेकर सरकार सख्त, फर्जीवाड़े को रोकने में AI कर रहा हेल्प।
नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण से हमारे कई काम आसान हो गए हैं। इसी एआई टेक्नोलॉजी ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों और नागरिकों द्वारा किए जा रहे बड़े फ्रॉड का पता लगाया है। इस टेक्नोलॉजी न केवल फर्जीवाड़े का पता लगाया है बल्कि 9.5 करोड़ रुपए की रिकवरी भी कराई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस फर्जीवाड़े का पता चलते ही अवैध तरीके से बनाए गए लगभग 5.3 लाख आयुष्मान भारत कार्ड को डिसेबल कर दिया। यही नहीं, इस फर्जीवाड़े में शामिल 210 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इन अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम योजना के पैनल से हटा लिया गया है। खबरों को माने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक एंटी फ्रॉड ड्राइव चलाई। इस ड्राइव में आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई लगभग 0.18% अस्पताल भर्तियां फर्जी पाई गईं। इसके बाद लगभग 188 अतिरिक्त अस्पतालों को भी सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर 20.17 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। एनएचए ने इस रूटीन जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। एआई के जरिए इस योजना से संबंधित फ्रॉड एक्टिविटी यानी फर्जीवाड़े का पता लगाना आसान हो गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के इस एआई टूल में ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल हुआ है जो बड़ी मात्रा में डेटा को एनालाइज कर सकता है और होने वाले संदिग्ध ट्रांजैक्शन और संस्थाओं का पता लगा सकता है।